नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज बात करना चाहती हूं मैं ईडी के लिए। ईडी, एनसीबी ऐसी एजेंसीज है जो बेतोड़ मेहनत कर रही है, बेजोड़ मेहनत कर रही है और रोज रोज कुछ ना कुछ हमारे लिए एक ऐसी खबरें ला रही है जिससे हमारी उम्मीद जस्टिस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो जस्टिस की फाइट हम कर रहे हैं उसके लिए उम्मीद लगाकर जो हम बैठे हैं उस उम्मीद को रोशन कर रही है। एनसीबी का तो क्या कहूं, मतलब हैट्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क। वापस से सुना गया है कि बहुत सारे जगह से, मतलब हैदराबाद हो, मुंबई हो, हर एक जगह में कहीं ना कहीं पे रेड मारी जा रही है और बहुत सारे ड्रग्स एंगल को पकड़ा जा रहा है, ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है और ऐसा बहुत कुछ सुनने में आ रहा है जो हमें रोज के रोज पता चल रहा है। जो ये धीमी सी एक जो स्लो मोशन में दुनिया चल रही थी, जिसके अंदर इतनी गंदगी, इतना जहर भरा हुआ था, वो जहर को अब धीरे धीरे साफ किया जा रहा है और ये एनसीबी बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर रही है। कुछ ऐसा ही किया है नासिक की पुलिस ने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलने के लिए, क्योंकि कभी कभार मैं पुलिस के ऊपर अच्छा कुछ बोलती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब नासिक की जो पुलिस है, आई अगेन फॉरगॉट द नेम, भूल गई मैं नाम, बट नासिक की पुलिस ने पीयूष शाह के जो एक डायरेक्टर हैं, उनकी जो पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी, उस बर्थडे पार्टी में रात के 2 बजे रेड करी है। और वो रेड में सच में, मतलब क्या कहूं, एक लड़की जिसका नाम है हीना पांचाल, जो कि बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आ चुकी है और अपने गंदी हरकतें दिखा चुकी है और अब वो पता चलता है कि मराठी पिक्चर्स में वो आइटम गर्ल है, वो आइटम सॉन्ग्स पे डांस करती है और वो बहुत ही टुच्ची है, बहुत ही ज्यादा टुच्ची है। क्यों बता रही हूं? क्योंकि उस मैडम को पकड़ा गया है नासिक की पुलिस ने रात को 2 बजे। नॉट ओनली हर, पर उसके साथ 22 और लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो हिंदी में, मराठी में, भोजपुरी में भी काम करते हैं और ये भी सुना जा रहा है कि उनमें से कोई 2-3 जन कोरियोग्राफर्स है, कुछ अलग अलग टाइप के बहुत सारे केसेस पकड़े जा रहे हैं और अभी वो लोग सारे के सारे हवालात में हैं, जिसके लिए अभी उनके टेस्ट होने वाले हैं। हीना पांचाल का भी टेस्ट होने वाला है, ड्रग कितना लिया है उसने, क्या किया है, और उसके बाद सारी उगलाने वाले हैं हम लोग सब कुछ। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नासिक की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। रात को रेड मारी और वो भी ऐसे कि किसी और को पता ना चले और कोई जो खबरी होते हैं वो खबरी तक को नहीं पता चला और रेड मारी गई है। और पीयूष शाह के बर्थडे पार्टी में ये जो गंदगी हो रही थी वो सब की सब बंद की गई है और सबको धर दबोच लिया गया है। बहुत अच्छा लगा। दूसरी जगह अनिल देशमुख, ये ईडी वाले जो है ना, वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, ऐसा कहने लगी है शिवसेना कि शिवसेना के पीछे हाथ धोकर ईडी पड़ चुकी है। यानी कि शिवसेना, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द, आपके अंदर, आपके आसपास हर जगह इतनी गंदगी थी कि ईडी, एनसीबी सबको आप धर दबोच रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो। अब ये अनिल देशमुख के घर में जो रेड पड़ी थी, अभी फिलहाल अभी आप लोगों ने जो बहुत बड़ी वायरल न्यूज है जिसमें उसका असिस्टेंट और पीए सब कोई पकड़े गए हैं, उस जगह में उनको सम्मन भेजा गया है ईडी ने। एक बार जो भेजा तो बेचारे गए नहीं। अब क्यों नहीं गए, अभी रीजन बता रही हूं। दूसरी बार आज उनको सम्मन भेजा गया था और उनको कहा गया था 11, साढ़े 11 बजे हमारे ऑफिस आ जाना। उन्होंने ये कहते हुए कहा कि मैं 72 इयर्स ओल्ड हूं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं अगर ईडी के पास जाऊंगा तो मुझे दिल की बीमारी है, मुझे है ना तेना बीमारी है, अगर मैं ईडी के पास जाता हूं, ईडी ने मुझे जोर से मतलब कुछ पूछ लिया या मुझसे ऐसे क्वेश्चंस किए जिसपे मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो मैं अपना लाइफ रिस्क कैसे ले सकता हूं, इसीलिए मैं नहीं जाना चाह रहा था, इसीलिए मैं
ईडी के पास नहीं जाना चाह रहा था, ये उसने दलील दी है। बट आप लोगों को ये चीज बता दूं कि ये दलील देने के बावजूद, अब वो अगर सम्मान लेने के बावजूद वो अगर नहीं गया है, तो एक चीज तो बहुत ही ज्यादा साफ है कि उसकी गिरफ्तारी पक्की है। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत है, ईडी के पास बहुत सारे सबूत है, क्योंकि भाई साहब जो 72 इयर्स के हैं, जो बुढ़े हैं, उनको फिरौती मांगने में, फिरौती का स्कैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तब वो 72 नहीं 27 के हो जा रहे थे। तब उन्हें बड़ा मजा आ रहा था जब वो छाप रहे थे नोट, किसी की जेब काट रहे थे, किसी का ट्रांसफर कर रहे थे, ट्रांसफर रैकेट में क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। ये जो अनिल देशमुख है, इनके नाम में जो देश है उसको हटा दीजिए और इनके अनिल नाम के इस मुख पे दे दबोच के मार मार के इसको काला कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खूनी जो भी है। क्योंकि ये लोग ना किसी की जेब काटते हैं, किसी का ट्रांसफर करते हैं, किसी से फिरौती मांगते हैं, तब ये लोग को ये नहीं समझ में आता कि उस इंसान के परिवार के साथ क्या होगा। तब उन्हें अपनी एज याद नहीं आती है। अब उन्हें अपनी एज याद आती है कि ही इज 72 years old, बट वेरी सून अब तुम्हारी गिरफ्तारी होने वाली है, और तुम 72 हो या 27 हो या जितने भी हो, हैबिट डाल लो, क्योंकि तुमको जेल में सड़ना है। और तुम्हारे दोस्त लोग भी आएंगे, परमवीर सिंह, और तुम्हारा नाम का ही कोई आदमी है ना जो तुम्हारे नाम से बहुत सालूकार रखता है, वो सारे के सारे आने वाले हैं, प्रताप सिंह नायक एंड ऑल दैट। सब कोई तुम्हारे साथ एक साथ जेल में रहना, किटी पार्टी करना, बड़े मजे करना। पर तुम लोगों को जेल बहुत जल्दी होने वाली है, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद मेरी इस बात को कोई ज्यादा तवज्जो ना दे, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या लॉकडाउन इतना ज्यादा प्रेशराइजिंग है? क्या लॉकडाउन इतना ज्यादा प्रेशराइजिंग है, इतना ज्यादा डिप्रेसिव है कि अपने आप को खत्म कर सकते हैं हम सुसाइड करने की कोशिश करेंगे अगर डिप्रेशन लगा तो? एक वक्त था जब मैंने ये कदम उठाने की कोशिश की थी, जब मुझे सबने कहा कि नहीं ये तुम गलत कर रही थी, तो वो एक सीख मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। बट वो कोई डिप्रेशन में या मैं लॉकडाउन में फंसी थी इस वजह से नहीं था। वो किस वजह से था वो सब कोई को पता है, राइट? बट क्या ये डिप्रेशन का रीजन है कि लॉकडाउन है, 2 बार लॉकडाउन हो गया, 4 बार, अरे सारी दुनिया लॉकडाउन में है। मॉडल्स जो मतलब मुंबई में मॉडलिंग करने आई थी, अपना नाम बनाने आई थी, वो लॉकडाउन में इनका नाम मैं भूल गई, प्रियंका के घर, यानी कि वो अपनी बहन प्रियंका के घर जाती है नोएडा में, और पता चलता है कि वो पिछले लॉकडाउन से वो उनके घर पे थी, और अचानक कल वो 14वें तल्ले से नीचे गिर जाती है रात को 8 बजे अचानक। क्यों? डिप्रेशन। क्या इसका रीजन डिप्रेशन है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी गई है जहां पे मॉडलिंग एक जो प्रोफेशन है, वो मॉडल बनने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, काफी कुछ गंदगी लाइंस में ये लोग जाते हैं, जहां पे अपना मुंह अब छुपा के कुछ ना कुछ ऐसी कायरता हो जाती है उन लोगों से कि अपना मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहते। मेरा ये कहना है। अब आपके व्यूज आप हमेशा की तरह अपने कमेंट्स में डालिए, बट मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है कि जिसकी वजह से उन्होंने ये सुसाइड किया है। देयर वॉज अ रीजन दैट कैन नॉट बी लॉकडाउन बट समथिंग एल्स, क्योंकि ये बॉलीवुड जो गंदगी मचा रही है, अरे प्रियंका चोपड़ा ने कह दिया कि ये खान, ये कपूर, ये सब उसके क्यों? क्योंकि सलमान खान की भारत मूवी में उसने काम करने से मना कर दिया, और जिस दिन से मना करा उसका पत्ता कट। बट वो टैलेंट है उसके अंदर, वो मैं कह सकती हूँ कि शी इज वेरी टैलेंटेड। जब वो हॉलीवुड में भी अपना नाम कमा रही है, वो हॉलीवुड में भी अपना पैर जमाने की पूरी तैयारी में है, तो उसे करण जौहर, उसे सलमान खान, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। शी इज हर सेल्फ इनफ, और वो प्रूव कर चुकी है। बॉलीवुड में इतनी ज्यादा बातें हो रही है, इसने सुसाइड किया, उसने ये किया। नीना गुप्ता जो एक बहुत बड़ा नाम है, जो मैं हमेशा उसे देखती हूँ कि पूरा कॉन्फिडेंस से बात करती है, उन्होंने बात किया कि वो चोली के पीछे क्या है, ये वाला गाना के टाइम में सुभाष घाई ने उसको क्या कहा।
क्या कहा उसने ये कहा कि ऊपर वाला थोड़ा और बढ़ाओ तब अच्छा लगेगा। ये सब हो रहा है बॉलीवुड में। उन्होंने सारा कुछ बताया कि क्या सब उनके साथ नहीं हुआ जब वो नई नई आई थी, बट उनका टैलेंट था कि वो आज तक उस इंडस्ट्री में काम कर रही थी। ये बॉलीवुड की गंदगी की वजह से बॉलीवुड को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, वरना मैं नहीं मानती कि हर कोई बॉलीवुड में खराब है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूं कि जो नेपोटिज्म कर रहे हैं जैसे करण जौहर, तो करण जौहर तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे पापा भी अपने दम पे आए थे, अपने दम पे उन्होंने ये सारा काम किया, उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन किया, तब जाके तुम उनके बेटे कहलाए। तो तुमको तो ये सोचना चाहिए कि नए टैलेंट को लाए। ये कार्तिक आर्यन अभी ये सब, मुझे तो लगता है ये सब क्या बोलते हैं उसको, पीआर करना। अभी लोग पीआर में प्यार भी कर लेते हैं। सारा अली खान को कभी सुशांत के साथ जोड़ देते, कभी कार्तिक के साथ जोड़ते। मतलब इन लोग का कैरेक्टर है क्या? सबके साथ जोड़ दो और जुड़े रहो तो तुम लोग पॉपुलर। अगर नहीं जुड़ पाए तो तुम लोग ये कहते हो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसकी तुलना कर देते हो। अरे यार, सुशांत सिंह राजपूत का जैसा टैलेंट किसी में नहीं है, कोई कार्तिक आर्यन नहीं। अरे सुशांत एक अलग चीज था। हर एक को सुशांत सिंह राजपूत के साथ मत जोड़ा करो। खैर, मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बस यही थी बात कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईडी, एनसीबी और हमारी नासिक की पुलिस ने भी बहुत कुछ कर दिखाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुंबई की पुलिस ये देखे और जागे। मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ, कि मतलब किसके लिए बात कर रही हूँ, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुंबई पुलिस विल बी मुंबई पुलिस, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ही ऐसी है तो क्या होगा। खैर, साथ रहिए। अपडेट्स या कोई भी जानकारी जो मेरे पास आएगी, जो मेरे दिल को छुएगी, मैं वो आपसे शेयर करूंगी। मैं हर चीज मनोरंजन के लिए नहीं बोल सकती, वो आप सबको पता है। मैं नहीं बात कर सकती हीरो हीरोइन ने ये किया, उनका ये लफड़ा, मैं ये सब नहीं कर सकती। जो मेरे दिल को छुएगा मैं वो बोलती हूँ। आप मेरा साथ दीजिएगा और जस्टिस के लिए हम हमेशा खड़े हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस वेरी सून। जय हिंद।